कुंवर कपिध्वज सिंह ने विशाल रैली निकालकर दाखिल किया अपना नामांकन। वृंदावन गार्डन में उमड़ा जन सैलाब, आयोजित हुई विशाल आम सभा। भाजपा को छोड़कर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन गुड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब अपने समर्थकों की उपस्थिति यानी कि विशाल जन समुदाय को लेकर बड़े ही शानदार अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ वृंदावन गार्डन में एकत्रित हुए, जहां अपार जनमेदिनी को आम सभा के माध्यम से संबोधित किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र भर के भाजपा नेता कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस में शामिल हुए। इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुड़ प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। तत्पश्चात वृंदावन गार्डन से कलेक्ट्रेट के लिए विशाल नामांकन रैली निकाली गई, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता श्री सिंह को जनता का अपार जन समर्थन व स्नेह मिल रहा है, जिसको देखते हुए प्रतीत होता है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। वहीं श्री सिंह ने जनता से आशीर्वाद मांगा और इस बार अपनी जीत का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान क्षेत्र भर से एकत्रित हजारों लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उत्साहित क्षेत्र की जनता जनार्दन ने भी पूरी तरह से बदलाव का आगाज किया है, जो इस विशाल रैली के रूप में देखने को मिला है। जिस तरह से लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, उससे यह माना जा रहा है कि निश्चित रूप से प्रदेश के साथ ही गुड़ क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और भाजपा विधायक के कुशासन से मुक्ति पाना चाहती है। आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, जिला संगठन मंत्री रवि तिवारी, प्रदेश प्रतिनिधि लक्ष्मण कोल, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दिनेश नारायण पुड़िया, जिला महामंत्री विपिन पांडे, सतीश सिंह तिवारी, गुड़ ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र उपाध्याय, रायपुर करचुलियान ब्लॉक अध्यक्ष पद्मदीप शुक्ला, गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह तिवारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुश्ताक खान, मुमताज खान, जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला, पूर्व जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार, मंडलम अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, अर्चना त्रिपाठी, रामदयाल चौरसिया, प्रदेश महामंत्री इश्तियाक खान, राकेश तिवारी, सैफुद्दीन, नासिर मंसूरी, श्याम कली कोल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि कपिध्वज सिंह विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और उन्हें जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने अपनी जीत का भरोसा जताया और कहा कि जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। स्थानीय विधायक के भ्रष्टाचार, अनाचार और कमीशनखोरी से आम जनता परेशान है और इससे यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी रीति नीति है, उससे भी पूरे प्रदेश के लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुड़ विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, रोजगार की व्यापक समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ के युवा पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा। इसके अलावा श्री सिंह ने कहा कि भाजपा ने 85 वर्ष के प्रत्याशी को टिकट देकर जनता के साथ छल किया है। उसका खामियाजा जनता उन्हें आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव में सिखाएगी।
भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ग्रहण की कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। वृंदावन गार्डन में आयोजित विशाल जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें प्रमुख रूप से वार्ड क्रमांक 16 से जनपद सदस्य रामावतार कोल, भारत कोल, सुखदेव कोल, भैयालाल कोल, कमलेश्वर कोल, दद्दी कोल, गणेश कोल, दीपक सेन के अलावा भाजपा नेता कमलाकर मिश्रा और अमित द्विवेदी डढ़वा शामिल हैं। इसके अलावा बरसैता से व्यास मुनि पांडे, राजाराम द्विवेदी, कृष्ण गोविंद शुक्ला तथा महेश शंकर पिड़िया के साथ साथ गुड़ से सोनेलाल सोनी, सज्जन सिंह, विपिन मिश्रा, बरहदी से कमलराज सिंह उर्फ उत्तम सिंह, बरेही से राम नरेश विश्वकर्मा उर्फ लल्लू, राघवेंद्र शर्मा, रामलखन शर्मा, छठीलाल शर्मा, तमरी से राजकुमार साकेत, तस्तरी से राजकरण सिंह, महिया से शैलेन द्विवेदी तथा खजवा पहाड़ी से राजेश दुबे, रामायण दुबे, सिद्ध मुनि कोल, रमाकांत दुबे, शिवेंद्र दुबे, नीलू दुबे, पूर्व सरपंच लवकुश सेन, मणिराज कोल, सुरेश कोरी, सुखीलाल कोल, प्रेमलाल कोरी, अमित दुबे, बैकुंठ शर्मा, कैलाश कोल पहाड़िया, राजेंद्र प्यासी, राजेश तिवारी, रामायण तिवारी, श्यामलाल तिवारी, सनत कुमार तिवारी तथा गुड़गांव 164 से केपी पटेल, रजनीश चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं कलेक्ट्रेट नामांकन दाखिल करने आए कुंवर कपिधर सिंह से बात हुई। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। समर्थन तो भरपूर मिल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अत्याचार है, इससे यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही गुड़ विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति और रीति है, इससे भी जनता मुक्ति पाना चाहती है। हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहाँ रोजगार है नहीं, जिस कारण से यहाँ की जो हमारे युवा हैं वो पलायन करने को विवश है। तो हम लोगों के यही मुद्दे हैं कि सबसे पहले तो अपनी आचार फाउंडेशनल जो हमारा ढांचा है उसको मजबूत करें और उसके बाद आगे जो नई नई योजनाएं हैं, नए एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर हम लोग काम करें। एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा, सोलर प्लांट होने के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो उस पर क्या पहल की जाएगी? देखिए, उस पर तो निर्णायक पहल होगी, क्योंकि सरकार का ये कमिटमेंट था कि जब उद्योग स्थापित होगा तो 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु ऐसा है नहीं। तो इस पर तो हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा अधिकार है उसको हम लेके ही लौटेंगे। गुड़ क्षेत्र में सतत आप संपर्क में हैं, लगातार जनता के बीच हैं, क्या भौगोलिक जो ढांचा है गुड़ का अभी तक कैसे मतलब गुड़ क्षेत्र को आप समझ पाए हैं? क्या ज्वलंत मुद्दे हैं गुड़ के और जनता क्या अपेक्षाएं करती है, क्या पूरी नहीं हो पाई है अभी तक? देखिए, पूरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि पानी, पेयजल एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, और गुड़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का घनघोर संकट, जो हमारा तराई अंचल है, जहाँ पर खासकर हमारे हरिजन समाज के भाई बसते हैं, आदिवासी समाज के भाई बसते हैं, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किलोमीटर दूरों से लोगों को पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। बिजली की स्थिति ऐसी है कि 1 मिनट भी लगातार बिजली नहीं रहती है, ट्रिप हो जाती है। सड़क का हाल आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। कोई भी व्यवस्था जो जनता के लिए है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, और भ्रष्टाचार होने के कारण, क्योंकि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, तो जनता की कहीं सुनवाई नहीं है, किसी भी विभाग में जनता की सुनवाई नहीं है, और उसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जनप्रतिनिधि इसके लिए उत्तरदायी है। एरा पता एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके किस तरह का? देखिए, हमारे क्षेत्र में 2 तरह की एरा व्यवस्था व्याप्त है। एक तो एरा मवेशी है, जिससे किसानों की फसल और कुछ हद तक आवागमन करने वालों को रोड में बाधा होती है, लेकिन उससे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में एरा नेता की है। और कुछ नेता तो ऑन कैमरा ये स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं भी जाइए, कहीं भी चरिए क्या जाता है।
तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र एरा नेता से पहले मुक्ति पानी चाहती है, और एरा नेता से मुक्ति हम पा लेंगे तो एरा मवेशी से भी हम व्यवस्था अपनी कर लेंगे। 2013 फिर 2018 अंतिम चुनाव है, जो वर्तमान में वहाँ निवर्तमान विधायक हैं उनका यही कमिटमेंट आम जनता के बीच में रहा है। 2023 से फिर मैदान में है, जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, किस तरह से बातें जनता के बीच से निकल के आ रही हैं? देखिए, जनता को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मंच से यदि असत्य आप बोलते हैं तो फिर आप पे भरोसा कौन करेगा। खैर, विषय ये नहीं है कि वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, विषय ये है कि क्या कोई 85 वर्ष का व्यक्ति, कोई भी हो वो, क्या वो जनता की सेवा करने के लिए मेडिकली फिट है? क्या वो दौड़ सकते हैं? क्या वो भाग सकते हैं? 85 वर्ष की उम्र में लोगों की स्मरण शक्ति घटने लगती है, लोगों को स्वास्थ्य की परेशानियां आती हैं। पर ऐसी परिस्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे नौजवान प्रत्याशी भी हो सकते थे और क्षेत्रीय प्रत्याशी भी हो सकते थे। ये बात समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जो 85 वर्ष के हो चुके हैं और जनता की सेवा करने के लिए असमर्थ हैं। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा बहुत बात करती है, लेकिन इसी महिला को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी से। देखिए, भाजपा तो खुद ही स्वीकार करती है कि हम झूठ बोलते हैं, जुमला, चुनाव के समय हम जुमले फेंकते हैं। तो भाजपा के कमिटमेंट पर अब कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस के कमिटमेंट देखिए कि हम लोग 5 वचन के आधार पर पिछला चुनाव 2018 वाला लड़े थे, और सरकार बनते ही 5 वचन पर तत्काल अमल हुआ, और ये दुर्भाग्य है कि सरकार गिर गई, चली नहीं आगे। लेकिन वो सब मुद्दे जो जन हितैषी थे भाजपा की सरकार बनते ही बंद कर दिए गए।